हे एवरीवन, देवेन कुमार हेयर एंड मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि प्रॉपर हेयर डमी हेयर मैनिक्योर को कैसे वॉश करते हैं। तो इसके लिए फुल ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हेयर डमी को हमने प्रॉपर तरीके से कैसे वॉश करना है सो दैट डमी ख़राब ना हो, उसके हेयर ख़राब ना हो, ज़्यादा हेयर फॉल ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो इस तरह से आपने कॉम्ब करके सबसे पहले हेयर को टैंगल फ्री कर लेना है, ठीक है जी। एंड टैंगल फ्री करने के बाद आपने हेयर को वेट करना है विद वाटर। एंड हेयर को वेट करेंगे प्रॉपर, अच्छे से बालों को गीला कर लेंगे। और गीला करने के बाद हम इसको शैम्पू करेंगे वॉश करने के लिए, जिससे कि सारा जो स्प्रे है एंड जो डर्ट है वो सब निकल जाए प्रॉपर तरीके से। इस तरह से आप डमी के शोल्डर्स पे जो आप स्टाइलिंग करते हैं हम, तो स्प्रे वगैरह लग जाता है। इस तरह से आप हेयर स्प्रे भी क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इस तरह से प्रॉपर सारे हेयर को वेट कर लेंगे। एंड वेट करने के बाद हम शैम्पू अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले शैम्पू ध्यान रखिएगा कि कोई भी शैम्पू हो, माइल्ड शैम्पू हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। जैसे अपना डव है, पैंटीन है, तो माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है आपने, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू यूज़ नहीं करना है। शैम्पू का एक पाउच या 2 पाउच इनफ है। हेयर में आप हैंड्स में पाउच लेकर के अच्छे से उसको मल्सीफाई करके फिंगर कॉम्ब के साथ, ठीक है जी। आपको ऐसे मैस नहीं करना है, रब नहीं करना है स्कैल्प पे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो फ्रेशर या स्टूडेंट्स या जो लोग डमी पे प्ले कर रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है, वॉश करने में आती है कि हेड वॉश कैसे किया जाए। तो वो लोग हेयर को मैस कर देते हैं। ओरिजिनल हेयर पे आप हेयर को मैस करेंगे और उसके बाद टैंगल फ्री करेंगे, वो इजी है। बट अगर आपने डमी पे वो चीज़ कर दी तो फिर हेयर में इतने टैंगल्स आ जाएंगे कि वो उसको सॉर्ट आउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। सो आपने फिंगर कॉम्ब से काम करना है। थोड़ा सा हम हेयर को और वेट करेंगे अगर आप हमें ड्राई लगेगा तो। एंड रूट से स्कैल्प से वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं वेव फॉर्म में फ्रेंड्स, इसको आपने फिंगर कॉम्ब से सीधे सीधे स्ट्रेट हेयर में हमें इसको वॉश आउट करना है। अच्छे से शैम्पू को मल्सीफाई करना है सो दैट जितना भी स्प्रे है, जितना भी डर्ट है, जितना भी फ्रीजीनेस है, वो सारा निकल जाए और हमें एक स्मूथ हेयर मिले और हेयर में टैंगल्स भी ना पड़े। अगर हेयर में डमी पे एक बार टैंगल्स पड़ गए तो फिर उसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है और वहाँ से हमारी डमी ख़राब हो जाती है और हम उस पर आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि डमी बहुत कॉस्टली आती है ओरिजिनल हेयर की। सो प्रॉपर हमें हेयर वॉश करना आना चाहिए अच्छे से। तो इस तरह से आपने स्ट्रेट हैंड्स चलाने हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में मैं कर रहा हूँ। सो एंड अगर आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल्स को लाइक्स करके चैनल्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अपकमिंग वीडियोस आप कौन सा देखना चाहते हैं हमारे चैनल्स पे आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, सो दैट वो ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर के आ सकूं, ठीक है जी। एंड अच्छे से हम शैम्पू लगा लेंगे, शैम्पू अप्लाई कर लेंगे। जितना भी स्प्रे है ऑलरेडी या जितना भी टैंगल एंड डर्ट है उसको हम निकाल लेंगे फिंगर कॉम्ब के थ्रू अच्छे से। एंड उसके बाद हमने एक ये रबर लिया है रब करने के लिए। एंड इसको जैसे आपको पता है, अगर आप स्टाइलिंग करते हैं तो इस तरह से स्प्रे यहाँ पर स्प्रे फॉर्म में जम जाता है। तो अच्छे से फेस एंड शोल्डर हर तरीके से हम अपने मैनिक्योर को क्लीन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। डमी को क्लीन कर रहे हैं। सो इस तरह से आप डमी को अच्छे से शैम्पू से उसको ब्रश से क्लीन कर लेंगे। एंड उसके बाद उसको रिंस करेंगे हम वाटर से। हमने सारा शैम्पू प्रॉपर तरीके से निकाल देना है फ्रेंड्स। और
देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से इसको रिंस आउट कर देंगे प्रॉपर पूरी डमी को। एंड मैं आपको बता दूं, हमारा अपकमिंग मास्टर क्लास 20 डेज़ का बहुत जल्दी आने वाला है। सो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं और डिटेल ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और डिटेल अपनी क्वेरी ले सकते हैं उसमें, किस तरह से आप अपनी क्लास में एनरोल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल तक का स्टाइलिंग उसमें सिखाया जाएगा। तो हमने रिंस आउट करके हमने प्रॉपर शैम्पू निकाल दिया है। अब हम कंडीशनर करेंगे, कंडीशनर सो दैट हेयर थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। वैसे स्टाइलिंग के लिए कंडीशनर को अवॉइड किया जाता है फ्रेंड्स। हमें अगर ओपन स्टाइलिंग करनी है तो हमें उसमें कंडीशनर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर करने से हेयर एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाते हैं और फिर कर्ल्स को टिकाने में दिक्कत आती है, कर्ल्स को होल्ड करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपके क्लाइंट्स का हेयर फ्रीजी है या केमिकल ट्रीटेड हेयर है तब आप उसमें थोड़ा सा कंडीशनर कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कंडीशनर रखने के बाद, कंडीशनर लगाने के बाद आपने 1 से 2 मिनट कंडीशनर को रखना है सिर्फ, एंड उसके बाद अगेन रिंस आउट कर देना है। बहुत ज़्यादा देर कंडीशनर को नहीं रखना है। 2-4 मिनट रखने के बाद हम फिर से रिंस कर देंगे, सारा कंडीशनर निकाल देंगे। हैंड जोन हमारा स्ट्रेट ही रन आउट होगा, हमें उसको मैस नहीं करना है, रब नहीं करना है, सीधे सीधे फिंगर से अपने हैंड्स को चलाना है ताकि हमारे जो डमी के हेयर हैं उसमें टैंगल्स ना आए एंड हम ईज़िली उसको सॉर्ट आउट कर सकें आफ्टर वॉश। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या होगा, आपका हेयर फॉल बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में हेयर फॉल होगा एंड आपकी डमी लॉन्ग लाइफ रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हेयर स्टाइल इस पर क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद हमने इसको रिंस आउट कर दिया फ्रेंड्स एंड इसको टॉवल ड्राई करेंगे। ठीक है, एंड टॉवल ड्राई करने के लिए हम इसको अच्छे से सारा इसका वाटर सोख लेंगे टॉवल के अंदर, सो दैट इज़ कॉल्ड टॉवल ड्राई। एंड उसके बाद हम इसमें ब्लास्ट ड्रायर करेंगे। ठीक है जी। एंड इस पर टॉवल ड्राई करने के बाद अगर आपको सॉफ्ट एंड शाइन के लिए सिरम अप्लाई करना तो आप कोई भी सिरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हल्का सा 1-2 ड्रॉप लेके सिरम अप्लाई कर देंगे, जिससे कि हेयर जब हम ब्लास्ट ड्राई करेंगे तो सॉफ्ट एंड शाइन रहेगा। अगर आपको क्या स्टाइलिंग आप देने वाले हैं उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप यहाँ वेट हेयर में मूव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ओपन स्टाइलिंग है, कर्ल्स नहीं टिकते हैं, कर्ल्स को होल्ड कराना है तो आप वेट हेयर में बिफोर स्टाइलिंग प्रोडक्ट मूव्स अप्लाई करेंगे। आप अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं एंटी फ्रीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप 2 से 3 स्टेप प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है, हमने सिरम अप्लाई कर दिया है, अब बारी है इसका ब्लास्ट ड्रायर की, हेयर को ड्राई करने की विद द ड्रायर। सो किस तरह से ड्रायर मैं कर रहा हूँ आप इसमें डिटेल आप आराम से तसल्ली से इसको देखिए। एंड कभी भी ड्रायर करेंगे तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो ड्रायर की ये जो नोज़ल है उसको शेक करते रहना है। उसको अगर आप एक जगह आप पॉइंट आउट कर देंगे तो एक्स्ट्रा हीट आपके क्लाइंट्स को लग सकती है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड फिंगर से आपको सीधे सीधे हेयर में चलाना है, जैसे कि मैं रन कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। फिंगर सीधे 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 आपको चलाना है, बिल्कुल भी मैस नहीं करना है। इससे हमारा टैंगल्स बिल्कुल नहीं आएंगे और हमें एकदम टैंगल फ्री हेयर मिलेंगे फॉर द स्टाइलिंग। तो आपने इस तरह से ब्लास्ट ड्रायर करना है और इसके बाद हम प्रॉपर सिंपल ड्रायर, प्लेन ड्रायर भी करेंगे। ठीक है जी, ताकि हमें आगे टेक्सचर क्रिएट कर सकें डमी का। आप देख सकते हैं हेयर धीरे धीरे कैसे स्मूथ हो रहा है। ठीक है, एंड इस तरह से आप इसको ब्लास्ट ड्रायर पूरे हेयर को कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से मैंने ब्लास्ट ड्रायर करने के बाद आप एक जी कॉम लेके उसको कॉम कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना फिनिश लुक आ गया है। अभी सिर्फ हमने ब्लास्ट ड्रायर किया है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर ड्रायर नहीं किया है। एंड मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर दूं, प्रॉपर ड्रायर स्टाइलिंग में जो केमिकल में ड्रायर होता है वो अलग होता है और स्टाइलिंग के लिए ड्रायर अलग होता है। केमिकल में हमें हेयर को बहुत ज़्यादा फाइन करना होता है, फिनिश दिखाना होता है। ठीक है जी, सनशाइन लाना होता है, इसीलिए हम उस ड्रायर को घिसते हैं। बट स्टाइलिंग के लिए हमारे पास ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। हम बहुत सॉफ्ट ड्रायर करते हैं जिससे कि हेयर सिर्फ टैंगल फ्री हो सके एंड हेयर का जो फ्रंट से वेव ख़त्म हो सके। हमें सिर्फ हेयर टैंगल फ्री करने हैं, बहुत ज़्यादा हेयर को घिसना नहीं है, अदरवाइज़ हेयर में वॉल्यूम जाता है एंड हेयर बहुत फाइन एंड पतला हो जाता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमने सिर्फ
हेयर को टैंगल फ्री करना है, स्मूथ करना है, दैट्स इट फॉर द स्टाइलिंग। ठीक है। एंड हमने सेक्शन ले लिया ईयर टू ईयर। हम फ्लैट ड्रायर से, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि फ्लैट ड्रायर से आपने कैसे ड्रायर करना है, फ्रंट से आपने कैसे करना है। ऊपर से सेक्शन लेना है, 90 डिग्री पे इसको फ्लिक करना है। एंड उसके बाद ये देखिएगा कितना स्मूथ हेयर हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बैक में आएंगे। बैकवर्ड में आप 2 सेक्शन लीजिए, आप 3 सेक्शन लीजिए, ये आपकी चॉइस है। क्विक करना है तो 2 सेक्शन में हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। फ्लैट ड्रायर लेंगे, इसको ट्विस्ट करके रेस्ट ऑफ हेयर को हम टाई कर देंगे विद द सेक्शन क्लिप। एंड नीचे के जो हेयर हमने लिए हैं इसको फिर से हम ड्रायर करेंगे। सो ड्रायर करने के लिए 90 डिग्रीज पे रखेंगे। एंड फर्स्ट ऊपर का सेक्शन, ऊपर के हेयर को फिनिश करने के लिए हम फ्लिक यूज़ करेंगे। साइड के हेयर को भी हम फिनिश करेंगे सो दैट जो वेव है वो ख़त्म हो जाए। फ्रंट पे लेफ़्ट राइट तीनों साइड हम करेंगे। उसके बाद हम मिड लेंथ पे ड्रायर कर रहे हैं। कितना स्मूथ, कितना इजी है ये करना, आप देख सकते हैं। बट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करके आप मुझे वीडियोस भेज सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने क्वेश्चंस क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आप क्लास की अपडेट भी ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है जी। अब मैं मिड सेक्शन, अब ये मैं साइड पे आ गया हूँ। मैं आपको राउंड ब्रश से दिखा रहा हूँ कि राउंड ब्रश से कैसे आपको ड्रायर करना है। ट्विस्ट करके अपनी तरफ पुल करना है। सिर्फ ट्विस्ट करने से क्या होगा, जो हेयर है वो ब्रशेज़ के अंदर आ जाएंगे। एंड उसके बाद पुल करना है अपनी तरफ, तो जो फ्रंट का जो वेव है, जो डाउनवर्ड वेव है वो ख़त्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ड्रायर हमेशा 90 डिग्री पे करना है आपको, स्ट्रेट। आपका ब्रशेज़ डाउन ना जाए, बहुत ज़्यादा अप ना जाए, तो इस तरीके से आपको ड्रायर करना है सो दैट आपको प्रॉपर फिनिश टेक्सचर एक मिल जाएगा। और उसके बाद स्टाइलिंग के लिए आप क्रिम्पिंग करना चाहते हैं तो क्रिम्पिंग करेंगे, आप कर्ल्स करना चाहेंगे उसके बाद कर्ल्स करेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप स्टाइल क्रिएट करने वाले हैं, जो भी आपकी क्लाइंट्स की नीड है अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में ये दिखाया कि प्रॉपर हेड वॉश कैसे करते हैं डमी का। एंड उसके बाद प्रॉपर नॉर्मल फ्लैट ड्रायर हमें कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, सो दैट हमें एक बेस्ट टेक्सचर हमें स्टाइलिंग के लिए मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।